आज से नंबर पर बेस्ड टॉपिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग के अंदर। और इससे पहले मैंने आपको अल्फ़ाबेट पर बेस जितने भी टॉपिक होते हैं रीजनिंग में, है ना, अल्फ़ाबेट पर बेस कौन कौन से टॉपिक आपको करा दी है। कोडिंग डिकोडिंग, है ना, कोडिंग डिकोडिंग हम पढ़ चुके हैं अल्फ़ाबेट पर बेस। और उसी के साथ साथ एनालॉजी चैप्टर हम पढ़ चुके हैं अल्फ़ाबेट पर बेस। और उसके बाद हमने पढ़ा है ओड वन आउट, है ना, ओड वन आउट ये हम पढ़ चुके हैं। और इसी के साथ साथ हमने सीरीज भी पढ़ लिया है जो कि अल्फ़ाबेट पर बेस होती है। ये आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस यानी 10 से 12 मार्क्स के टॉपिक्स होते हैं। इसीलिए आपको इनको अच्छे से क्या करते रहना है, रिवीजन इनका करते रहना है। और सेम इसी टाइप के टॉपिक्स होते हैं आपके नंबर पर बेस। ओके, एनालॉजी बेस भी क्वेश्चन होते हैं नंबरों के, और ओड वन आउट वाले भी क्वेश्चन होते हैं, और नंबर सीरीज पर बेस होते हैं क्वेश्चन मिसिंग नंबर पर। हालांकि मिसिंग नंबर पर आजकल बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है ना, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं मिलते। अगर इनकी बात करें तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एनालॉजी के आजकल आपको देखने को एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसी के साथ साथ ओड वन आउट वाले 2 से 3 क्वेश्चन और सीरीज वाले भी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यानी कुल मिला के अगर बात करें 10 से 12 मार्क्स आपके कवर होते हैं, 10 से 12 मार्क्स इन चारों टॉपिक से। नंबर सीरीज से आजकल क्वेश्चन नहीं आता तो 0 या फिर कभी कभी एक क्वेश्चन भी आप मान के चल सकते हैं। तो ये चारों ही टॉपिक एक ही लॉजिक पर बेस है ना। इसमें प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा डिपेंड करती है इन टॉपिक्स को अच्छा बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो जो भी टॉपिक या जो भी चीज़ आपको कराई जाएगी उसके आपको प्रैक्टिस करनी है। और जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे ग्रुप में आपको सेंड किए जाते हैं, जैसे मैं आपको अल्फ़ाबेट पर बेस जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी मैं प्रैक्टिस कराता रहता हूँ, पीडीएफ्स वगैरह भेजता रहता हूँ। सेम वैसे ही नंबर पर बेस जो क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ वगैरह भेजी जाया करेगी, तो वो आपको करने हैं। इसी में एक टॉपिक है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तक आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। लेकिन यहाँ पर ये अलग क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इसमें आपको लॉजिक लगाना नहीं होता। ये जो ऊपर के 4 टॉपिक है इसमें आपको लॉजिक लगाना होता है, लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन में ये नंबरों का ही आपका टॉपिक है, कैलकुलेशन पर बेस है। यहाँ पर आपको लॉजिक नहीं लगाना होता है, सीधा सीधा कैलकुलेशन करनी होती है। तो ये थोड़ा अलग है। ये इसमें ज़्यादा आपको मतलब बस केवल आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ये यहाँ पर इस टॉपिक में हम करेंगे, आगे मैं आपको कराऊंगा। ये भी है ना, एक बार आपको ये करा दिया गया है, लेकिन दोबारा से फिर से आपको नंबर पर बेस सारे टॉपिक्स कराए जाएंगे एक बार। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन केवल आपकी प्रैक्टिस पर बेस है, लेकिन ये जो 4 टॉपिक है इसमें लॉजिक लगाना होता है। तो इसमें प्रैक्टिस के साथ साथ आपको लॉजिक भी सीखना होगा कि किस किस तरह से क्वेश्चन में लॉजिक लग रहे हैं। तो एक एक करके इन चारों टॉपिक को पढ़ेंगे। एक बार आपको आगे बढ़ने से पहले मैं दिखा देता हूं कि किस तरह से कितने क्वेश्चन जो है एग्जाम में यहां से बनते हैं। जैसे यहां पर ये आपके सामने 2023 में जो क्वेश्चन मतलब एग्जाम हुआ है उनकी ये आंसर की है। 1-2 आंसर की आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर आप खुद ही काउंट करके बताना कितने यहाँ पर नंबर पर बेस क्वेश्चन है ना। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2023 में जो एग्जाम हुआ था 12 अक्टूबर 2023 की इवनिंग शिफ्ट का है ना। एक शिफ्ट और है यहाँ पर आगे अभी दिखाऊंगा। इसमें सबसे पहले आप काउंट करो कि नंबर पर बेस कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं गिन के दिखाता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन ये रहा, एक। उसके बाद कैलकुलेशन वाले को अभी हम छोड़ेंगे, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला है उसके 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स है ना। उसको अभी हम काउंट नहीं कर रहे, केवल जो 4 टॉपिक है उन पर बेस आपको केवल मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो एक हो चुका है। उसके बाद अगर आगे देखेंगे हम तो एक हो चुका है। और देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके कम से कम 3 से 4 मिलेंगे, है ना। दो हो चुके हैं। और उसके बाद एक ये रहा नंबर सीरीज का 3। इसके बाद आगे बढ़ेंगे
3 हो चुके हैं। तो आराम से इस पूरी वीडियो को देखना है और इसमें मैं बेसिक चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, है ना, कैसे आपको करनी है चीज़ें। तो 3 हो चुके हैं। उसके बाद आते हैं आगे, एक सीरीज का क्वेश्चन ये रहा 4। उसके बाद आगे देखते हैं, एक ये रहा क्वेश्चन 5, है ना, एनालॉजी का क्वेश्चन है ये, एनालॉजी में ही ये टॉपिक आता है। तो 5 हो चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ये रहा 6, एक ये रहा 7। इसके बाद आगे देखते हैं 7, ये आपका मैथमेटिकल का, इसको काउंट नहीं करेंगे। 7 हो चुके हैं क्वेश्चन, है ना। एक ये रहा 8, एक ये रहा सीरीज का क्वेश्चन 9। देखिए एक फिर से एनालॉजी के 4 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, 10 क्वेश्चन यहां तक हो चुके हैं, 10। उसके बाद आगे देखते हैं 10 और 11, 11 क्वेश्चन, टोटल 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए एक शिफ्ट में 11 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो मैंने भी आपको बताया कि 10 से 12 क्वेश्चन तक नंबर पर बेस होते हैं। इस शिफ्ट में भी अगर आप काउंट करोगे, है ना, इसमें भी आपको लगभग इतने क्वेश्चन ही मिलेंगे। आप खुद काउंट कर लीजिए यहाँ पर, है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, खुद काउंट कर लीजिए, है ना। तो इसमें भी आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन, जैसे ये रहा आपका, ये वाले, इस तरह का क्वेश्चन आजकल बहुत आता है एग्जाम में, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, एनालॉजी वाले टॉपिक में ही आ जाता है। तो है ना, देखिए यहाँ पर कम से कम 11 से 12 क्वेश्चन आपके इस शिफ्ट में भी मिल जाएंगे, है ना। एक ही साल, मतलब एक ही डे का है, सेम डे का एग्जाम है, अलग शिफ्ट है, बस शिफ्ट थोड़ी सी अलग है, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, बाकी और चेक कर सकते हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, क्लियर। तो इस तरीके से कम 10 से 12 क्वेश्चन यहां पर और 10 से 12 क्वेश्चन यहां पर, यानी लगभग 24 से 25 क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं अल्फाबेट और, है ना, बेस्ड ऑन अल्फाबेट और बेस्ड ऑन नंबर्स, क्लियर, बेस्ड ऑन अल्फाबेट और नंबर्स। तो यहां पर 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन, और यहां पर भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 से 12 क्वेश्चंस यहां पर भी होते हैं और यहां पर भी। तो टोटल अगर मैं बात करूं दोनों टॉपिक से, जो कि ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, बहुत छोटे टॉपिक है, टोटल आपके कम से कम 24 से 25 क्वेश्चन यहां से मान के चल सकते हैं। 24 से 25, 50 में से 24 से 25, अगर 2 टॉपिक से, भाई 2 टॉपिक आपको मान के चलने हैं ये, क्योंकि क्वेश्चन का जो तरीका है सॉल्व करने का, वो एक टॉपिक में जो है सेम वही टॉपिक, वही तरीका आपके दूसरे टॉपिक्स में भी रहेगा। मतलब नंबर पर बेस अगर आप जैसे क्वेश्चन कर रहे हो, तो जिस तरह से आपने पहले टॉपिक, मैंने आपको 4 टॉपिक बताए ना, ये जो 4 टॉपिक, 4 जैसे नंबर पर बेस ये 4 टॉपिक है, तो चारों में सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, क्लियर। और यहां पर भी 4 टॉपिक है, इन चारों में सेम कॉन्सेप्ट आपका लगता है, यानी एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा तो चारों कॉन्सेप्ट, चारों टॉपिक आप अच्छे से कर लोगे, है ना, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर 2 टॉपिक मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ। तो 2 टॉपिक को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, बार बार प्रैक्टिस करो, और ये आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, क्लियर। 24 से 25 क्वेश्चन है, और इसी में अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन ऐड कर दें, जो कि आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो और ज़्यादा, यानी 25 से 30 क्वेश्चन बहुत आराम से इन 2 टॉपिक से आएंगे, क्लियर। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये वाले टॉपिक्स कंप्लीट होते ही फिर हम मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करेंगे, और साथ में जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको भी कंप्लीट करते रहेंगे। वीक में 2-3 मॉक टेस्ट हम लगाना स्टार्ट कर देंगे।
तो इस तरीके से आगे चलना है हमें। और जब एक बार सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, फिर दोबारा से क्या करेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से आपको आ जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये आपके नंबर पर बेस और अल्फ़ाबेट पर बेस जितने भी टॉपिक्स अच्छे से आपको करने हैं, अल्फ़ाबेट वाले हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे नंबर पर बेस। चलिए एक एक करके सबसे पहले हम देखेंगे कि किस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं नंबरों से रिलेटेड। जैसे सबसे पहला एनालॉजी वाला टॉपिक हम देखते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक में होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया स्टेनो के एग्जाम में, है ना। आपको ये वाली संख्या दी हुई है, इनमें कोई ना कोई क्या होगा, एक रिलेशन होगा। इन तीनों संख्या में कोई ना कोई एक रिलेशन होगा और सेम रिलेशन वाला ऑप्शन आपको चूज करना होता है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, है ना। जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर होगा और सेम उसी कॉन्सेप्ट पर एक ऑप्शन होगा, वो आपको ऑप्शन फाइंड करना है ना। अभी मैंने आपको दिखाया था स्टेनोग्राफर के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिखाए मैंने एक शिफ्ट में, इस तरह के होते हैं। देखिए सिंगल आपका ये हो सकता है ना, केवल 3 संख्या है, इसमें कोई ना कोई आपस में कनेक्शन है, सेम वही लॉजिक आपको फाइंड करना होता है किस ऑप्शन में है। उसके बाद आगे देखते हैं, इस तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि 7 से 58 बनाना है आपको और 12 से 153 बना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि 370 किस नंबर से बना होगा या बन सकता है। क्लियर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना, यहाँ पर एनालॉजी वाले टॉपिक में। तो ये आपके एनालॉजी के क्वेश्चन हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं और ज़्यादातर इसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। तो ये आपने देखा। उसके बाद आगे देखते हैं ओड वन आउट से किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन के कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिनका कॉन्सेप्ट इनसे मैच नहीं कर रहा होगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। यहां पर देखिए इस तरह से आपका हो सकता है भाई 4 ऑप्शन जो है, 4 में से 3 ऑप्शन के कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेंगे, बाकी एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका कॉन्सेप्ट बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। हमें ओड नंबर फाइंड करना है ना, जो सबसे अलग हो वो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है ना। यहाँ पर आपको सिंगल डिजिट भी मिल सकती है ना, 2 अंकों वाली डिजिट भी मिल सकती है, कुछ भी किसी भी तरह का हो सकता है। लॉजिक आपको वैसे ही लगाना है। ओके, ऑड वन आउट तो हम कर चुके हैं। ये है आपका सीरीज वाला। ठीक है, ये क्या है आपका सीरीज। ओके, तो इस तरह से आपके सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। पता ही है आपको, सीरीज में आपसे इस तरह से पूछता है। बस एक बार आपको सीखना है और उसके बाद आपको सभी क्वेश्चंस सॉल्व करना आ जाएगा सीरीज का। ओके, कभी कभी क्या होता है, यहाँ तो आपसे सीरीज में पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। कभी कभी क्या होता है, पूरी सीरीज होती है और उसमें आपको गलत पद, है ना, सीरीज में रॉन्ग पद, रॉन्ग नंबर आपको फाइंड करना होता है। क्लियर हुआ पॉइंट। इस तरीके से आपका क्वेश्चन होता है। कभी कभी मिसिंग नंबर, यहाँ से वैसे आजकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट सेम है तो इस टॉपिक को भी हम करेंगे, क्योंकि अलग से थोड़ी ना पढ़ना है हमें, है ना। चलिए, इस तरह से आपको क्वेश्चन पहले बहुत आते थे इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन 2022 से इस तरह के क्वेश्चन आपको कम ही देखने को मिलेंगे एग्जाम में, लेकिन हो सकता है पूछ ले तो आपको हर तरह के क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरह से जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर आपको फाइंड करना था क्या आएगा, तो इसमें हम कैसे कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो सब हम आगे सीखेंगे। इस तरह से भी हो सकता है, यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा, है ना भाई। इन 2 नंबर से ये वाला नंबर बन रहा है, इन 2 से ये वाला नंबर बन रहा है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना था और इसका आंसर बताना है। इस तरह से ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है और सेम लॉजिक यहाँ पर लगा देना है। क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
तो ये मैंने आपको बता ही दिया। तो कुछ इस तरह से ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए हैं, है ना, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, और इनको कैसे करना है वो हम अभी आगे सीखेंगे। तो ये 4 टॉपिक है, चारों को नोट कर लीजिए, है ना, और ये वाले तो आपने नोट कर ही लिए होंगे अल्फ़ाबेट पर बेस। अब बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट इन टॉपिक्स को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ सीखेंगे। आज की इस क्लास में केवल बेसिक चीज़ रहेगी। बेसिक चीज़ क्या रहेगी कि क्या क्या आपको आपकी मतलब नंबर पर लॉजिक लगाने से पहले आपकी क्या क्या चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। जैसे हमने अल्फ़ाबेट वाले टॉपिक करे थे, उनसे पहले आपको मैंने बताया था कि अल्फ़ाबेट का मतलब सभी अल्फ़ाबेट का जो पोजीशन वाला नंबर होता है वो आपको पता होना चाहिए, और अल्फ़ाबेट का अपोजिट नंबर वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हमने वहाँ पर सीखी थी। वैसे ही कुछ यहाँ पर भी है, नंबर पर भी वैसी ही चीज़ अप्लाई होती है कि यहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ें सीखनी है ना। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, तो वही यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, और जो टॉपिक है वो कल से स्टार्ट करेंगे, ओके। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है, आपको अच्छे से जो भी आपको बताई जाएगी सारी चीज़ें नोट करनी है। तो एक एक करके यहाँ पर चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहला देखिए, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। कैलकुलेशन से मतलब ये है कि नॉर्मल जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये आपको आना चाहिए। क्लियर। तो सबसे पहले क्या हो गया पॉइंट, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन एक मिनट, कैलकुलेशन आपकी क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्लियर। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, यानी फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, कैलकुलेशन से मतलब ये हुआ कि जोड़ना, घटाना। कैलकुलेशन से मतलब क्या हुआ, जोड़ना यानी ऐड करना, मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ओके, भाग करना। तो ये सारी मतलब सारी की सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। मतलब इनमें भी आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, इतना आना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आप एक्सपर्ट ही होनी चाहिए कैलकुलेशन में, ऐसा नहीं है। बस हाँ कि आपको जोड़ते हुए, घटाते हुए, गुणा करते हुए सोचना नहीं चाहिए, मतलब सोचना ना पड़े। तुरंत नंबर देखा, तुरंत आपने जोड़ दिया, तुरंत नंबर देखा, गुणा कर दी, है ना। तो सोचना ना पड़े, आपकी कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए। मान लो कहीं पर आपको 15 की गुणा 7 से करनी पड़ गई, तो ऐसे आपको सोचना नहीं कि यार ये कैसे होगी गुणा, तुरंत आपको पता होना चाहिए। या फिर तुरंत आप नंबर लिखो और 7 से गुणा कर दो फटाफट, है ना। मान लीजिए 3 अंकों की संख्या हो, 100 चलिए 125 हो, इसकी गुणा करनी है आपको 15 से, ठीक है। वैसे इतनी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो आप कैसे करोगे, ये सोचना नहीं है आपको, डायरेक्ट 125 लिखो, फटाफट से 15 से गुणा कर दो, ठीक है। तो इसीलिए आपको टेबल भी याद होनी चाहिए। अभी आपको सारी बातें बताऊंगा, फटाफट से सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, कैलकुलेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए। 1 से लेकर के स्क्वायर कम से कम 30 तक, 1 से 30 तक आपके स्क्वायर होनी चाहिए। और यहीं पर क्यूब की बात करें तो 1 से 20 तक कम से कम क्यूब आपको याद होने चाहिए, 1 से लेकर के 20 तक। ओके, 2 पॉइंट हो गए। चलिए, तो अब कैलकुलेशन आपको क्या करनी है, मतलब प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आ जाएगी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इस पर ध्यान रखना है आपको। क्लियर, कैलकुलेशन पर ज़्यादा फोकस करना है। अच्छे से आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी, है ना। जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे अपने आप ही चीज़ें आने लगेगी। दूसरी चीज़, स्क्वायर और क्यूब की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्वायर और क्यूब को ही देख लेते हैं। 1 से लेके 20 तक आपके स्क्वायर होनी चाहिए। स्क्वायर की बात करें तो 1 से लेकर के 20 तक बिल्कुल याद होनी चाहिए, है ना,
याद होनी चाहिए बिल्कुल आपको। एक सेकेंड, एक से लेकर के 20 तक। तेईस, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, यानी 1 से लेकर के 30 तक आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए और 1 से लेकर 20 तक कम से कम क्यूब याद होनी चाहिए। इसका भी कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कैसे आपको ये काम आएगा, ठीक है। तो जैसे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 4, ठीक है, 3 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 8, 5 का हो जाएगा 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। क्लियर। 1 से लेके 10 तक सभी को याद होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। 10 से लेके 20 तक भी मोस्टली स्टूडेंट्स को याद होंगे, है ना, जिन्होंने रीजनिंग पढ़ रखी होगी या थोड़ा बहुत मैथ पढ़ा हुआ होगा या बेसिक नॉलेज होगी कैलकुलेशन के बारे में। तो 1 से लेके 20 तक नॉर्मली सभी को याद होते हैं, है ना। जिसको याद नहीं है वो याद कर लेंगे नोट करके। 10 का हो जाएगा 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169। ये सारे स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 14 का 196, 15 का 225, 16 का हो जाएगा 256, है ना, 17 का 289 हो जाएगा, 18 का हो जाएगा 324 और 19 का हो जाएगा 361। 19 तक आसानी से सभी को याद हो जाएंगे। थोड़ी सी बस यहाँ पर भाई 20 का तो सभी को पता है 400 हो जाएगा और यहाँ पर 25 का भी पता है 625 हो जाएगा। बस थोड़े से यहाँ पर आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे 21 का हो जाएगा 441, क्या हो जाएगा 441। 22 का हो जाएगा 484, 23 का हो जाएगा 529 और 24 का हो जाएगा 576। तो ये एक दो बार रिवाइज कर लोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे आराम से। भाई 20 का पता है 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का हो जाएगा 529, 24 का हो जाएगा 576 और 25 का 625। क्लियर हुआ यहाँ तक। 26 की बात करें तो यहाँ पर 676 हो जाएगा, 625 25 का और 26 का हो जाएगा 676। 27 की बात करें 729, 28 का हो जाएगा यहाँ पर 784 और 29 और 30 का, देखिए 30 का तो सबको पता है क्या हो जाएगा, 3 या 9 होते हैं यानी 900 हो जाएगा। 29 का हो जाएगा 441। तो ये आपके स्क्वायर है जो कि आपको याद रखने हैं और बार बार जब आप इनको पढ़ोगे 4-5 बार आप पढ़ लोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। क्लियर। 20 तक तो बिल्कुल रटे होने चाहिए, आपको कुछ भी सोचना ना पड़े और बाकी 20 से 30 तक आप याद कर लेना, ठीक है। तो धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे, इनका काम आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो मतलब आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे अगर ये आपको याद होंगे तो। ओके, तो किस तरीके से आपको हेल्प करेंगे चलिए देख लेते हैं ना। पहले स्क्वायर से रिलेटेड, जैसे कोई आपको नंबर मिलेगा लिखा हुआ, अगर स्क्वायर से रिलेटेड या पहले हम क्यूब देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम दोनों ही चीज़ के बारे में आपको मतलब डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको फ़ायदा होगा। क्यूब की बात करें या यहीं पर लिख देंगे या नहीं अलग से लिखेंगे, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 11 12 13 14 15। चलिए 15 तक अभी मैं लिख रहा हूँ, लेकिन 20 तक आपको याद कर लेने हैं। क्लियर। कैलकुलेशन से आप देख करके लिख लेना, कैलकुलेटर से, सॉरी। जैसे 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8, 3 का हो जाएगा 27, 4 का हो जाएगा 64, 5 का 125, 6 का हो जाएगा
16 और 3 का हो जाएगा 343। क्लियर। और 8 का क्या हो जाएगा क्यूब 512। 8 का हो जाएगा 512 और 9 का क्यूब हो जाएगा आपका 729। ठीक है, 1 से लेकर के 9 तक आपको याद करनी है। 1 का हो जाएगा आपका 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का हो जाएगा 729 और 10 का तो आपको पता ही है कितना हो जाएगा 1000। 11 का भी कई बार यूज़ करते हैं हम कैलकुलेशन में, 13, 31। 12 का क्या हो जाएगा, अगर किसी संख्या का क्यूब ना पता हो तो आप स्क्वायर से, जैसे 12 का निकालना है तो 144 क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है। एक बार और गुणा कर दो 12 से, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 का क्यूब आपका आ जाएगा 17, 28। 13 का हो जाएगा 21, 97। 14 का हो जाएगा 27, 44 और 15 का हो जाएगा आपका 33, 75। तो ये आपको याद कर लेने, 15 तक बहुत है। क्लियर। तो स्क्वायर और क्यूब आपको याद कर लेने हैं। अगर ये याद होंगे और कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी तो मतलब जल्दी आपको जो है कॉन्सेप्ट मिल जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, तभी जल्दी से लॉजिक लगा पाओगे आप। ठीक है। और स्क्वायर क्यूब आपको याद होनी चाहिए। अब स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड आपको क्या बेनिफिट मिलेगा एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। चलिए देखिए, कभी कभी क्या होता है, स्क्वायर या फिर क्यूब के आसपास का नंबर होता है। तो आपका जैसे अभी आपने स्क्वायर क्यूब पढ़ लिया, इसी के साथ साथ आपको स्क्वायर और क्यूब के आसपास का जो नंबर है वो भी याद रखना है, मतलब ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि उनको याद करना है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं यहाँ पर पहले यहाँ पर लिखते हैं, ये हो गया और यहीं पर मैं लिखता हूँ। चलिए इस तरह से लिख देते हैं। मान लीजिए कोई संख्या, कोई भी नंबर है तो उसका क्यूब है। ठीक है, इसमें प्लस या फिर -1 या 2 या 3 तक आपको मतलब याद रखना है, ध्यान रखना है इस नंबर का। उसके बाद इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि कोई संख्या है, कोई नंबर है, उसका क्यूब है +-1 या फिर 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। तो इस नंबर का भी आपको ध्यान रखना है। मतलब कोई संख्या अगर आपको स्क्वायर के आसपास दिख रही है तो आप उसमें लॉजिक लगा करके देखो कि स्क्वायर होके क्या इसमें माइनस हो रहा है, क्या इसमें प्लस हो रहा है। वैसा ही आपको आगे मतलब सेम कॉन्सेप्ट पे चीज़ें मिल रही है क्या, तो ऐसा भी आपको लॉजिक लगा करके देखना है। कभी कभी क्या होगा, आपको इस तरह का लॉजिक भी आपको लगाना पड़ सकता है। तो ये नंबर भी आपको ध्यान में होने चाहिए कि किसी संख्या का स्क्वायर है और उसमें वही संख्या क्या कर दी हो, प्लस कर दी हो या फिर माइनस कर दी हो। इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। कभी कभी क्या होगा, कोई संख्या x मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कोई सी भी, ठीक है, इसका क्यूब है और यहाँ पर आपको प्लस माइनस के वही संख्या देखने को मिल सकती है। ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये आसपास के क्यूब और स्क्वायर के आसपास के नंबर आपको याद रखने हैं। इसी पर से मतलब एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें, इन्हीं दोनों टॉपिक पर बेस जो है कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे एक नंबर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 48, एक नंबर मैंने लिखा यहाँ पर 65, तो एक और लिख लेते हैं यहाँ पर 83। तो सबसे पहले 48 को आप जब देखोगे, भाई 48 नंबर को आप देखोगे तो आपको पता है कि 48 लिखा है, लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए इसके साथ साथ कि ये आपका 7 का स्क्वायर -1 भी है। भाई 48 तो लिखा है, इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि 7 सत्ते 49 और -1, यानी ये 7 के स्क्वायर के पास का नंबर है, यानी 7 स्क्वायर -1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बात भी आपको आपके माइंड में आनी चाहिए 48 को देखते ही। वैसे ही जब आप देखोगे
65 को, तो इसको देखते ही आपको माइंड में आनी चाहिए कि ये आपका 8 अट्ठे 64 होते हैं ना, 8 का स्क्वायर प्लस के 1 लिखा हुआ है। या फिर दूसरा तरीका क्या है भाई, क्यूब भी हो सकता है, 4 का क्यूब प्लस के 1, ऐसे भी कह सकते हैं आप इसको। तो दोनों ही सही है, दोनों ही आपके माइंड में होने चाहिए इस 65 नंबर को देखते ही। सेम उसी तरह से 83 को जब आप देखोगे तो आपके माइंड में आना चाहिए कि 9 का स्क्वायर प्लस के 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरीके से आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो प्लस मतलब स्क्वायर के या क्यूब के आसपास में प्लस माइनस करके आपको देखना है। या फिर अगर नंबर लिखा है कोई, जैसे 120 नंबर लिखा है, तो चलिए 120 है लिखा हुआ, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो ये होना चाहिए कि एक ये 11 का स्क्वायर -1 भी है, ठीक है। या फिर आपको पता होना चाहिए कि 5 का क्यूब और माइनस के 5 किया गया है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो दोनों तरह से आपको पता होना चाहिए कि ये 11 के स्क्वायर के पास का भी है और 5 के क्यूब के पास का भी ये नंबर है। इस तरीके से आपको लॉजिक लगा करके देखने होते हैं। या फिर जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पर 350 लिखा है, तो 350 तो लिखा है, इसके साथ साथ और इसको क्या आप किस तरह से देख सकते हो, इस नंबर को 350 को आप कहोगे सर कि 7 का क्यूब है, कितना होता है 343 और प्लस 7 का क्यूब प्लस के 7 लिखा है। इस तरह से भी आप इस 350 को देख सकते हो, तभी आपका लॉजिक, तुरंत आपको लॉजिक मिलेगा। क्लियर हुआ पॉइंट। तो जब आपके मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं तो इस तरह के आपको फिर लॉजिक लगाने पड़ते हैं। नॉर्मल जो क्वेश्चन मतलब नॉर्मल कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन होंगे वो आपके जोड़ने, घटाने पर, गुणा करने पर, भाग करने पर नॉर्मली हो जाते हैं। लेकिन जब अच्छे लॉजिक वाले क्वेश्चन होते हैं तो कहीं कहीं पर आपको इस तरह से लॉजिक लगाना पड़ता है। और मैं चाहता हूं कि ये जो दोनों टॉपिक हैं आपके, जो अल्फ़ाबेट पर बेस और नंबर पर बेस, इनमें आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर। जिस तरीके से देखिए मैं काफ़ी एग्ज़ाम दे चुका हूँ, एसएससी के भी और भी एग्ज़ाम दे चुका हूँ। 50 में से मेरे 47, 48 इतने मार्क्स होते हैं, ठीक है। नॉर्मली इतने मार्क्स इजीली आ जाते हैं। तो इससे आपको मतलब इतना टारगेट नहीं, आपको 50 में से 50 का टारगेट लेकर के चलना है, इतने मार्क्स आपको दिलाने हैं। क्लियर। और मैं आपको इजीली दिला करके रहूँगा, बस आपको अच्छे से पढ़ते रहना है, मेहनत करनी है। तो ये टारगेट आपका रहेगा 50 में से 50 का। इतने आपके मार्क्स इजीली आ सकते हैं, लेकिन बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो फिलहाल इस क्लास में मुझे यही मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी नंबर पर बेस जो टॉपिक्स है उनके बारे में। और ये क्लास बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको पता चला कि नंबर पर बेस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, किस किस टॉपिक में नंबर पर बेस क्वेश्चन आते हैं। और इन टॉपिक्स को, इन चारों टॉपिक्स को करने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या है, मैं आपको सारी बातें बता चुका हूँ। ओके। तो इस तरीके से अगर आप 50 में से 50 मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा और अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। तो जब ये हमारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे चारों के चारों, फिर हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद धीरे धीरे बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। साथ ही साथ जो मतलब एक बार फिर से आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा दी जाएगी। तो इस तरीके से कुछ रीजनिंग में आगे चलता रहेगा। बाकी इस क्लास को फ़िलहाल यहीं पर स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।